हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने न्यूटन लॉज को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, हर एक किताब में आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप सबको आने भी चाहिए, क्योंकि ये किताब में नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपके सामने दिखेंगे। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, एक हमारे पास होमोजेनियस मटेरियल आप समझते होंगे। होमोजेनियस मटेरियल का एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है और इसका मास भी हम लिख लेते हैं, कैपिटल एम। ये इसका मास है। दोनों एंड्स पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 और F2। आपसे पूछा जाता है कि एक रैंडम डिस्प्लेसमेंट पे फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस पे ये जो एक मैंने सेक्शन बनाया है यहाँ पर कितनी टेंशन एक्ट कर रही होगी दोनों फोर्सेस में। यहाँ पर जैसे ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक होमोजेनियस है तो पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, यहाँ पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, आपको ये डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है। तो चलिए इस तरह के न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं कि एक x डिस्प्लेसमेंट पे लेट्स से कि यहाँ पर कोई F फोर्स एक्ट करेगी, राइट। तो इस F फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मटेरियल है। तो होमोजीनियस मटेरियल का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दिस इज द यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस सेक्शन के मास को m1 लिख लेता हूँ और ये वाले सेक्शन के मास को m2 लिख लेता हूँ। तो m1 कितना होगा? Therefore, m1 can be written as m1 equals to total mass divided by total length, right? तो कितनी लेंथ के लिए m1 है? m1 जो है x लेंथ के लिए है, तो यहाँ लिख देंगे x इस तरह से। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी l माइनस x, ये जो लेंथ है। तो अगर आपको m2 कभी लिखना पड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तो उसको भी ऐसे लिखा जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और m2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ये वाली लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो l माइनस x ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन लेके न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। मैं m1 वाला पोर्शन लेके न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। तो चलिए m1 वाला अगर मैं पोर्शन लेता हूं, सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालूंगा अंडर द कंसिडरेशन इज F2 इज ग्रेटर देन F1। लेट्स से कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन है F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्लॉक है ये वाली फोर्स ज़्यादा है, ये वाली फोर्स कम है, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स F2 होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, ये किसी A एक्सेलरेशन से चलेगा। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना होगा? F2 माइनस दिस इज नेट फोर्स, और टोटल मास कितना है? ये है इसका टोटल मास। सो ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, राइट। और सॉरी, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिख लो इक्वेशन नंबर सेकंड। एक्सेलरेशन पता लग गया, m1 पता लग गया। इस छोटे से ब्लॉक का अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो ये आएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर F2 एक्ट होगा और इस तरफ मैं वो वाली फोर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो एक्ट करेगा फोर्स दैट इज द टेंशन फोर्स। ये कुछ ऐसा सवाल है कि जब कोई आप अपनी बाजू को खींचते हो तो हमें यहाँ दर्द होता है और यहाँ भी दर्द होता है, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे यहाँ से दर्द होना शुरू होगा, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे जो फोर्स है वो अलग अलग होगी, जो मसल्स में टेंशन पुल होगा वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का होगा। सेम न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि ये जो F लिखा हुआ है दैट इज द टेंशन। तो इसी फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मास m1 हो गया और इसकी लेंथ जो है x है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये भी a एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा इस तरफ, राइट। तो इस पे नेट फोर्स क्या बैठी है? हमें पता है ये वाली फोर्स बड़ी होगी, तो इस पे नेट फोर्स होगी F2 माइनस F। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों वैल्यूज हमें पता है, ये है मास और ये है एक्सेलरेशन। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। F2 माइनस F इज इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू यहां से ले लेंगे और एक्सेलरेशन मेरे पास ये है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इस तरह से।
देखो कैपिटल एम वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास होगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय X। सो दिस इज अ स्मॉल एक्सप्रेशन F2 माइनस F। अब हमें कैलकुलेट तो F करना था, ये है हमारे पास वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ F2 माइनस, ये सारी टर्म मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय L X इक्वल्स टू F। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं F2L माइनस F2 माइनस F1 X डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू, ये देखो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये L इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो F2L माइनस F2X, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, F1X डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू F। चलिए इसको अब थोड़ा और देखते हैं। F2 है इनको एक साथ लिख लेते हैं। सो F2L माइनस X F1X डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू, सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। सो इस न्यूमेरिकल का तो रिजल्ट ये है। अब देखो इस रिजल्ट को और जनरलाइज कैसे किया जा सकता है कि अगर हमें दोनों फोर्सेस गिवन है और दोनों डिस्टेंसेस गिवन है, ये वाले सवाल में तो हमें सिर्फ x गिवन था, तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कभी आपके सामने इस तरह की डायग्राम आ जाए, क्या डायग्राम आ जाए कि ये x1 है और यहां से लेके यहां तक x2 है, ये x1 है, टोटल लेंथ आपको गिवन है L, टोटल मास है M, एक फोर्स लगा इधर, ध्यान रखिएगा एक फोर्स इधर लगा है, तो इसको मैं लिख लेता हूं F2, एक फोर्स इधर लगा है, इसको मैं लिख लेता हूं F1। ठीक, देखो F1 है x1 है, F2 है x2 है। बात को याद रखने का तरीका है। तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, आपसे अब पूछ लिया जा सकता है बताओ इस टेंशन का क्या वैल्यू होगा, या फिर इस न्यूमेरिकल में मैंने इस टेंशन को F से डिनोट किया था तो आपके पास F का वैल्यू आ गया था। तो इसी को ध्यान से देखें, देखो F1 और X, जब F1 इधर है तो X यहां बैठा है, F2 इधर है तो उसके रिलेटिव जो मल्टीप्लिकेशन में लेंथ की टर्म है वो ये वाली है, मतलब ये फोर्स होगा तो ये लेंथ होगा, ये वाला फोर्स होगा तो उसके साथ ये वाला लेंथ होगा। देख लीजिए फिर F2 फोर्स है तो ये वाला लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस लिखेंगे F1 फोर्स है तो उसके साथ ये वाला लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को जनरलाइज कर देंगे हम, तो हमारे पास जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा, F1 ये वाला मल्टीप्लिकेशन लेंथ का x2 प्लस ये हो गया F2 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा x1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या किया जा सकता है, यहाँ क्या है टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ L भी लिख सकते हो या x1 प्लस x2 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर L लिख के आपके सामने ये न्यूमेरिकल का एक बेसिक रिजल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, आपके सामने मैंने इसको प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक मंकी है M1 जिसका वेट है 10 kg और दूसरा M2 जिसका वेट है 8 kg। सो M1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो M2 है इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टेंशन एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं A और B, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, सो यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ टेंशन T1 लिख रहा हूँ मैं और इस पॉइंट पे टेंशन T2 लिख रहा हूँ। तो T1 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट पे मंकी M1 और M2 दोनों ही
फोर्स लगा रहे होंगे, इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो ग्रेविटेशनल पुल इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका भी ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या वैल्यू लिखी जा सकती है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, ये हो गया, नेट फोर्स हो गया T1, ठीक है, माइनस ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इसकी फोर्स क्या होगी, ये होगा m1g, और इसकी फोर्स क्या होगी m2g। सो दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना m1, एक्सेलरेशन कितनी 2, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, यहां भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को मैंने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लिया है, ठीक है ना। इसका जो वेट होगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसका मैंने माइनस साइन के साथ लिया है, इस पर भी जो वेट है m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव लिया है। इसका लिखें प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। यही क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ था नहीं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था, एक तो ये कंफ्यूजन दूर करनी थी, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहीं तक देख के सवाल छोड़ देंगे कि ये तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि एक तो ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। सवाल में देखना क्या था कि यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब फोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन रोल प्ले नहीं करेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, T1 माइनस m1 कितना होगा 10 kg, g की वैल्यू भी 10 लिख लेते हैं, m2 कितना है 8 kg, g की वैल्यू 10 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू दिस इज 10 मल्टीप्लाई 2। सो T1 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, तो 180 हो गया ये, और ये हो गया 20। So T1 is equal to 180 plus 20. It comes out to be 200 न्यूटन। So T1 का वैल्यू तो आएगा 200 न्यूटन। इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पर टेंशन कितना होगा। अब यहाँ पर जो टेंशन है इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ, तो ये जो है यहाँ पर टेंशन T2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही मंकी का वेट लग रहा है जिसको m2 रखा गया है, m2। सो इसका इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। देखो यहाँ से ऐसे लगेगा ना m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा m2g, ये हो गया नेट फोर्स, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका m2, एक्सेलरेशन कितना है इसका 0, सिंपल। सो T2 का वैल्यू क्या आएगा m2g, m2g आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। m2 का वैल्यू कितना है 8, और g का वैल्यू कितना है 10, इट्स कम्स आउट टू बी 80 न्यूटन। सो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारे पास जो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। आने वाले लेक्चर्स में भी मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आऊँगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगेंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट के कारण मैं ये 2 या 3 न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर में रख रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा चाहिए तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं उनको लेके आऊँगा। टाइटल होगा बेस्ट न्यूमेरिकल्स फॉर द न्यूटन लॉज, राइट। तो ये जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, चुनिंदा न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सभी को आने ही चाहिए अगर हम न्यूटन लॉज अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नीट और जेई लेवल में तो ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, आपको हर प्रैक्टिस शीट में ये देखने को मिलते हैं। तो अपना रेगुलर जो आपका हर वीकली टेस्ट होता है ना क्लासरूम में, तो आपको वहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स ही दिए जाते हैं। तो अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स पे पकड़ है तो आप वीकली टेस्ट में कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। जब वीकली टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका फिजिक्स से रिलेटेड एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि आपको फिजिक्स समझ आ रही है, आपको फिजिक्स आती है, आप उसमें स्कोर कर रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।